हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 21 से 25 जुलाई 2021 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सभी क्वेश्चंस को। तो सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है, कम समय में अधिक क्वेश्चंस करना है। पहला क्वेश्चन से किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? तो यूरोपीय संघ ने शुरुआत की है। यूरोपीय संघ करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि INS तबर ने किस देश की सेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ ये साझेदारी अभ्यास पूरा किया है फ्रांसीसी नौसेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस IIT संस्था ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक AL उपकरण विकसित किया? तो IIT मद्रास करेक्ट होगा इसका। IIT मद्रास ने एक उपकरण AL विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोन ने पाम डोर पुरस्कार जीता? तो करेक्ट इसका याद रखना है, किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक? तो टाइटन फिल्म करेक्ट होगा। टाइटन फिल्म के फ्रांसीसी निर्देशक ने जूलिया डुकोन पाम डोर नाम का एक पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने कौन सी एक नई योजना लॉन्च किया? तो फास्टर नाम की एक योजना लॉन्च की। फास्टर करेक्ट होगा, फास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। राजस्थान करेक्ट होगा इसका, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखना ये नेपाल करेक्ट हो जाएगा। जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो सबसे तेज गेंदबाज, तो याद रखना ये बाबर आजम बन गए हैं। सबसे तेज दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है बाबर आजम, जो है 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? तो सीमा नंदा को नियुक्त किया गया। सीमा नंदा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस IIT संस्था ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया है? तो IIT रोपड़ करेक्ट होगा इसका। IIT रोपड़ ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की? तो DRDO ने विकसित की है। DRDO करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? तो किसकी स्थापना की है भारत सरकार ने? तो याद रखना ये डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की ये स्थापना की है। डेयरी इन्वेस्टमेंट डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो याद रखना ये सरकार ने पुरस्कार शुरुआत की है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता नाम की पुरस्कार की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है?
तो त्रिपुरा सरकार ने शुरुआत की है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। तो याद रखना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका होगा। कौन सा मंत्रालय? तो याद रखना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कारपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? तो ये न प्रसारण करने की घोषणा की है टोयोटा पर ये विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है टोयोटा कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? तो ये 5वां बन गया है। सबसे बड़ा विदेशी भंडार वाला देश भारत 5वां बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जंक फूड डे मनाया जाता है, जंक फूड डे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बिच्छू फल उत्पादन अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। इसका करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? तो विश्व में 11 लोग भूखमरी के कारण मरते हैं, 11 लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने भारत के किस शहर में देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो भारत के मथुरा शहर में प्लांट लगाने की घोषणा की है। मथुरा करेक्ट होगा, भारत के मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्ति किया है? तो भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ट्विटर करेक्ट हो जाएगा इसका। ट्विटर कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया? तो एशियाई विकास बैंक कंपनी ने 10% कर दिया घटाकर, एशियाई विकास बैंक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किया है? तो 6 पनडुब्बियाँ करेक्ट होगा इसका। कितनी पनडुब्बियाँ? तो 6 पनडुब्बियों ने 50,000। कितनी पनडुब्बियों ने? तो 6 पनडुब्बियों ने 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 6 पनडुब्बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाने वाला दिवस है, तो ये दिवस है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने किंग दाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है? तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा? तो याद रखना 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन, इसका नाम है मैगलेव ट्रेन। इसकी जो है चीन ने इसकी शुरुआत की है। चीन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली डॉलर 500 का सफल परीक्षण किया? तो रूस करेक्ट होगा इसका। रूस याद रखना, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ों के
पेड्रो कास्टिल्लो ने किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? तो पेड्रो कास्टिल्लो ने चुनाव जीता है पेरू करेक्ट होगा। पेरू याद रखना कि पेड्रो कास्टिल्लो ने किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? तो पेरू देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत लिया है, पेरू करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के उपनेता किसे बनाया गया है? तो राज्यसभा के उपनेता किसको बनाया गया? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया राज्यसभा के उपनेता। तो राज्यसभा के उपनेता बनाया गया मुख्तार अब्बास नकवी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा इसका, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नियुक्त किया गया हैती। किस देश का? तो इसे याद रखना कि किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को। तो एरियल हेनरी को हैती देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, हैती करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन से किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया, DRDO ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर 5 जुलाई होगा। तो 5 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई। यहाँ पर 5 जुलाई याद रखना। 5 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला क्वेश्चन से कि सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सरकार द्वारा किस शहर में? तो नोएडा शहर में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने की घोषणा की है, नोएडा शहर में। अगला क्वेश्चन से किसने कहा कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया, जो कि ये भारत में मिला था और ये 124 देशों में फैल गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित आकाश मिसाइल आकाशयान जी का परीक्षण किया? तो ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के तट से? तो ओडिशा राज्य के तट से विकसित आकाश मिसाइल आकाशयान जी का परीक्षण किया गया, ओडिशा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो इसे याद रखना, ये हटा दिया है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को। लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो ब्रिस्बेन शहर में करने की घोषणा की गई। 2032 का ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन शहर में करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 21 से 25 जुलाई 2021 के। तो क्वेश्चंस सभी कंप्लीट होगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।